दिनांक 21 जुलाई 2025 को अपराध शाखा सेक्टर 39 गुरुग्राम की पुलिस टीम ने सुभाष चौक गुरुग्राम से 02 युवकों को अवैध पॉपी हस्क सहित काबू किया था, जिनकी पहचान एक मोहम्मद मुमफेद निवासी टोका जिला पलवल हरियाणा व 2 जाहिद निवासी कोलगांव जिला नूंहा हरियाणा के रूप में हुई थी। उपरोक्त आरोपी के कब्जा से 160 ग्राम अवैध पॉपी हस्क डोडा पोस्ट मादक पदार्थ बरामद होने पर इसके खिलाफ थाना सदर गुरुग्राम में NDPS अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया था। अपराध शाखा सेक्टर 39 गुरुग्राम की पुलिस टीम ने उपरोक्त अभियोग में नियमानुसार आगामी कार्यवाही करते हुए उपरोक्त आरोपियों मोहम्मद मुमफेद व जाहिद को अवैध पॉपी हस्क डोडा पोस्ट उपलब्ध कराने वाले आरोपी को भी कल दिनांक 24 जुलाई 2025 को उदयपुर राजस्थान से काबू करके अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान विष्णु दास निवासी गांव नगरीय जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान के रूप में हुई। पुलिस पूछताछ में आरोपी विष्णु ने उपरोक्त आरोपी मोहम्मद मुफेद व जाहिद को अवैध मादक पदार्थ उपलब्ध करवाया स्वीकार किया है। आगामी कार्यवाही के लिए आरोपी को दिनांक 24 जुलाई 2025 को माननीय न्यायालय में पेश करके 04 दिन के पुलिस हिरासत रिमांड और लिया गया है। अभियोग अनुसंधानाधीन है। सर, जन्मदिन की पार्टी में एक व्यक्ति पर चाकू से वार करने के बाद सामने क्या घटना है? इस घटना में 10 जुलाई 2025 को गुरुग्राम की नाथुपुर पुलिस चौकी में एक इन्फॉर्मेशन एक निजी अस्पताल से प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति कुछ चोट लगने के कारण हॉस्पिटल में एडमिट है। जिसके बाद पुलिस के द्वारा जाकर के पता किया गया तो वो व्यक्ति अनफिट था। तो लेटर ऑन उसके द्वारा अपनी स्टेटमेंट पुलिस को दी गई। उसके द्वारा अपनी स्टेटमेंट बताया गया था कि वो 9 जुलाई को एक जन्मदिन की पार्टी में गया हुआ था और इसी दौरान उसी के गाँव के एक अन्य युवक वहाँ आया जिसके साथ उसकी मारपीट हुई और इस मारपीट में ही उसको ये सभी की सभी चोटें आई है, जिसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस के द्वारा इस केस से संबंधित FIR रजिस्टर की गई थी। FIR रजिस्टर करने के बाद ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इसमें 23 तारीख को एक एक्यूज है जिसका कि नाम नवीन है और जो कि स्थायी रूप से गांव नाथुपुर जिला गुरुग्राम का ये रहने वाला है। करीब 40 वर्षीय ये व्यक्ति है। इसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। अरेस्ट करने के बाद इसको पुलिस के द्वारा कोर्ट में प्रोड्यूस करके 1 दिन की पुलिस कस्टडी इसकी ली गई थी। पुलिस कस्टडी के दौरान इसने घटना के बारे में विस्तार से बताया था कि घटना के दिन ये उस जन्मदिन की पार्टी में गया और उस पार्टी के दौरान ही जो पीड़ित व्यक्ति था जो कि घायल व्यक्ति है उसकी तथा इसके बीच में किसी बात को लेकर के बहस हुई। इसी बहस के दौरान इसने अपनी जेब से कोई चाकूनुमा हथियार निकाल करके उसकी छाती और उसके चेहरे पर वार किया। इसी घटना में जो पीड़ित था उसकी आंख में काफ़ी चोट आई थी। इसके बाद की इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल था। ड्यूरिंग द पुलिस कस्टडी पुलिस से जो घटना में उसके द्वारा चाकू प्रयोग किया गया था वो पुलिस के द्वारा रिकवर कर लिया गया है। आज पुलिस के द्वारा एक्यूज को कोर्ट में पेश करके और जुडिशियल कस्टडी भेज दिया गया है। इसमें केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाया गया है कि ये जो एक्यूज है नवीन, इसके अगेंस्ट पहले भी 4 केसेज अलग अलग सेक्शंस में गुड़गांव के अलग अलग पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड पाए गए हैं। क्रिमिनल बैकग्राउंड एक्यूज का था और इसी के कारण पुलिस के द्वारा इसे कठोर कार्रवाई को किया गया है। ये नवीन जो आरोपी है क्या करता था? जो आरोपी नवीन है उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड पुलिस के द्वारा चेक किया गया था, जिसमें कि इसके अगेंस्ट टोटल 4 केसेस पाए गए थे, जिसमें कि 2 केसेस लड़ाई झगड़े के और कुछ अवैध वसूली का भी एक केस इसके अगेंस्ट रजिस्टर्ड था। इसके अलावा एक केस इसके अगेंस्ट किसी जुए से संबंधित सेक्शन में रजिस्टर्ड था। क्या ये अकेला था सर या कोई और भी? अभी केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। फिलहाल तक इन्वेस्टिगेशन अकॉर्डिंग इसी की संलिप्तता इसमें केस में पाई गई थी, जिसको कि पुलिस के द्वारा अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। बड़ी बात आपको अंजाम देकर इनकी कोई पुरानी रंजिश थी? अब जो विक्टिम के द्वारा बताया गया है कि पार्टी में आने के बाद ही इन दोनों की आपस में कुछ कहासुनी हुई। बेसिकली विक्टिम ने बताया गया है कि एक्यूज के द्वारा पार्टी में कुछ अन्य लोग थे जिनको इसके द्वारा गालियाँ निकाली गई और गालियाँ देने के बाद जब विक्टिम ने इसको इस बात के लिए टोका तो इसने गुस्से में आकर के और तहस में आकर के चाकू निकाल करके इस वारदात को अंजाम दिया।